बोल कड़ाका सीताराम। प्रेम भक्तों, क्रमशः आज सप्तमी तिथि का वर्णन करते हैं। राजा प्रजापाल ने पूछा, हे गुरुदेव, इस विशाल तेज पुंज का साकार होना आश्चर्य की बात। आप प्रसन्न होकर आप मुझे इस शरणागत की शंका का समाधान कीजिए। तो महर्षि महातपा जी कहने लगे, राजन, विज्ञानात्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई, उसके शरीर से प्रकाशमान एक पुंज प्रकट हुआ जो सूर्य कहलाया। उस पुरुष का दूसरा ही रूप है। संपूर्ण तेज स्थान पा गए और तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। वो महर्षियों से संपूर्ण देवता सिद्ध अधिष्ठित, इसलिए उनको प्रभु को स्वयंभू कहा जाता है। उन्हीं से सूर्य का प्राकट्य हुआ, वही सूर्य रूप से प्रसिद्ध हुए। तेजों में समन्वय हो गया। उस वर्ग का तेजस्वी शरीर वाले स्वयं बन गए। वेदवादी मुनिगण तेज को सूर्य आदि नामों से व्यवहृत करते हैं। आकाश में ऊपर सभी लोकों में प्रकाशित हो गया। वो अनुगुण नाम भास्कर पड़ गया। चारों प्रकाश फैलने के कारण प्रभाकर कहलाए। दिवा और दिवस, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। एक ही द्वारा दिवस का निर्माण हुआ, इसलिए दिवाकर कहलाए। ये संपूर्ण विश्व में आदिशक्ति से विराजमान है, इसलिए आदित्य कहलाए। ये सारे संसार में इस प्रकार घूमते रहते हैं, शरीर स्थान पाए हुए हैं। देवताओं ने देखा कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं। इस सिर विग्रह के बाहर निकल आए और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप में जगत की सृष्टि होती है, आप विश्व का पालन करते हैं, संहार करते हैं, ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में प्रसार करते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रभु, हम आपकी उपासना करते हैं। इस जानवे प्रतापी सूर्य का रूप धारण कर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं। ये 7 घोड़े, आपके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं और जो बड़े वेग से चलते हैं, ऐसा रथ आपकी सवारी है, ये रवि कहलाए। चरो अचर संपूर्ण संसार में आत्मा आप ही हैं। वेद आपकी मूर्ति हैं। अंधकार को दूर करने वाला आपका स्वभाव है। वेदांत शास्त्रों में सहायता से ही आप जाने जाते हैं। यज्ञों में विश्व रूप से आप ही आहुति लेते हैं। हम सब देवता आपकी शरण में आए। आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। आपकी स्तुति संपन्न हुई। प्रभु, विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान आदित्य सौम्य रूप में आए और सौम्य रूप से इसी की प्रकाश फैलाने लगे। सब पूर्ण देवताओं की बेचैनी दूर हुई। आपके पास से शांति का सभी ने अनुभव किया। हे प्रभु, आप ही प्रकाश है, आप ही प्रकाशक है। महात्मा जी कहते हैं, राजन, सप्तमी तिथि को इनका अवतीर्ण प्राकट्य हुआ। इस तिथि को इसलिए सूर्य सप्तमी भी कहते हैं। इस तिथि को जो उपासना करते हैं, भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा करते हैं और जल में लाल चंदन और दूध गंगाजल डालकर अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, उनकी सभी कामना भास्कर भगवान पूर्ण करते हैं। पुत्र की अभिलाषा वाले, पुत्र का संकट दूर करने की लालसा वाले जो सूर्य की उपासना करते हैं, ये भास्कर भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये कथा बहुत पुरानी है, फलदायिनी है, ये तुम सुन चुके हो। अब मैं मनवंतर में हुई मातृकाओं की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगा। बोल कड़ाकार सीताराम।